हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फ्रिक्शन। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन न्यू चैप्टर नए जोश के साथ। इसमें सब अपलोड हो चुका है, बेसिक मैथ का सब पूरा पार्ट और काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D और लॉज ऑफ मोशन। जितना आप पढ़ा रहे हैं उतना ही करना, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है एंगल पे भी निकाला जाता है, मगर एंगल वाला क्वेश्चन देता नहीं है, समझ में है ना? अब इसलिए वो सब मैं करवाया नहीं हूँ। न्यू चैप्टर डाल दीजिए। ये रहते फ्रिक्शन। पहले इस दुनिया में एक ही जानिए, उस दुनिया में फ्रिक्शन नहीं होता तो आप लोग चल ही नहीं पाते। समझे इस बात को? अगर इस दुनिया में फ्रिक्शन नहीं होता आप चल ही नहीं पाते, मतलब वॉक नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ चल ही नहीं पाता, अनबैलेंस हो जाता है। ये क्या करता है फ्रिक्शन का पहले मीनिंग सुनिए। फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। इट opposes the relative velocity, that is called friction. फ्रिक्शन क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। मतलब कि एक ही बता रहे हैं, जैसे कोई भी चीज हो वो मूव कर रहा है, तो अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, इसको माइक्रोस्कोपिक में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी ने हमसे कहा था कि मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आता, तो मैंने सोचा कि चलो फिजिक्स ही ले लेते हैं अपनी जिंदगी में। ये सरफेस है, ठीक है ना? इस सरफेस का कुछ तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो हमारा फ्रिक्शन भी 10, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन लगेगा कांटेक्ट फोर्स में, ठीक है? कांटेक्ट फोर्स हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे खुरदरापन होता है जो इसको ऐसे कांटेक्ट करके रखता है, बताया ऐसे, मतलब इसमें ऐसा फंसा के रखता है, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए वीडियो क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, ऐसे फंसा के रखता है कांटेक्ट सरफेस। अब इस पे पहले ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम नॉर्मल फोर्स निकालना सिखाए थे। जब दो फोर्स कांटेक्ट फोर्स रहता है उस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं कांटेक्ट फोर्स में। तो फ्रिक्शन क्या करता है? इट अपोजेस द रिलेटिव वेलोसिटी। तो फ्रिक्शन में दो काइंड आते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक्स ये फ्रिक्शन होता है, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या ना करे, ठीक है? ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव, या ऑब्जेक्ट मूव। अबाउट टू मूव मतलब ये मूविंग में आ चुका है कि हाँ अब देखो इतना लग चुका है, तो मतलब इतना लग चुका है 10, जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ से 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड है, तो हमारा भी जो रिलेटिव वेलोसिटी लगाएगा इस तरफ वो भी 10 ही न्यूटन लगाएगा। अगर इसको 50 न्यूटन कर दिए तो ये भी 50 न्यूटन लगा देगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम धक्का दे रहे हैं, अगर वो मूव नहीं कर रहा है
तो हमारा फोर्स और अपोज जो फ्रिक्शन का फोर्स हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। जब हमारा मूव करता है, जैसे जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा था वो हमारे कंपैरिजन में कम हो गया, इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। अगर मान लीजिए कि इधर फ्रिक्शन फोर्स इसका है 10, मतलब मान लीजिए 40 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स का एक वैल्यू दे दिए कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया 40 न्यूटन, ठीक है। तो आप अगर 40 न्यूटन लाएंगे, अगर आप इसमें 20 न्यूटन लाएंगे तो इसका तो मैक्सिमम फोर्स है ना, ये मैक्सिमम है कि 40 तक लगा देगा। तो आप अगर 40 से कम लगाएंगे तो ये भी तो 40 से कम लगाएगा। अगर 40 आप लगाए, 20 लगाए हैं 40 से कम, तो ये भी 20 आ जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 40 तक जा सकता है। अगर आप 39 लगाएंगे तो ये 39 तक काम करेगा। 40 लगाएंगे तो अबाउट टू मूव में आ गया है, समझ रहे हैं, अबाउट टू मूव में आया है। अगर जैसे ही इसको 41 करेंगे हम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारा इतना ही दिया हुआ था कि इससे अगर कम लगेगा तो ये उतना ही अप्लाई कर लेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब आगे समझाना स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। ये रहते ये पाते, इसमें 3 केसेस आता है, 3 केसेस आता है। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि m मास का, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है आपका 50 न्यूटन, 50 नहीं, मान लीजिए कि हाँ 40 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लग रहा है, F अप्लाइड। तो फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक स्टैटिक्स दोनों के लिए। फ्रिक्शन पहले हमको निकालना है स्टैटिक्स, ठीक है। म्यू का वैल्यू मान लीजिए दिया है आपका, कितना दिया है, म्यू का वैल्यू दिया है मान लीजिए आपका 0.5, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर में लगेगा नॉर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F स्टैटिक्स, म्यू इक्वल टू n, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पहले समझना है कॉन्सेप्ट। आप अगर ले लिए तो हर कुछ सॉल्व कर सकते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। F स्टैटिक्स होता है म्यू n, और n किसके बराबर है, n हमारा किसके बराबर है, n इक्वल टू mg के बराबर है। कोई दिक्कत? इस बॉक्स को मान लीजिए 10 केजी का है, ठीक है। 3 केस आते हैं इसमें, नॉर्मल इतना है, F स्टैटिक्स म्यू mg, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। कैसे आया, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और नीचे में ऑलवेज mg लगता है, ठीक है। हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे नीचे भी mg लग रहा है, तो F स्टैटिक्स ये हो गया, फ्रिक्शन का वैल्यू दिया है। तो अब मान लीजिए पहला है, इसमें निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा F अप्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसको अपोज करेगा, अपोज मतलब अपोजिट तरफ लगेगा। F स्टैटिक्स, पहले स्टैटिक्स निकालेंगे, स्टैटिक्स से ही पता लगेगा। स्टैटिक्स मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसको अगर पार कर गया तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यही सब चीज बताएगा। जो बताएगा ये बताएगा कि मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये चल सकता है कि नहीं कोई ऑब्जेक्ट, या आगे बढ़ने दे कि नहीं बढ़ेंगे, सब ये बताएगा, सब स्टैटिक्स। स्टैटिक फ्रिक्शन सब
बताता है कि ऑब्जेक्ट मूव्स करेगा करेगा कि नहीं। ठीक है, एफ स्टैटिक्स यही सब बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना नोट कर लिए। इतना गर्मी लगता है ना, क्या होता है, और पंखा चलाएंगे तो आप लोग को आवाज़ ही नहीं सुनाई देगा। अगर मुसीबत आ ही गई है तो इसको अच्छे से निभा ही लिया जाए। ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं। ठीक है, कौन बताएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। चलो इतना नोट कर लिए, इसको मिटा दे रहे हैं। जल्दी, फ्रिक्शन का क्वेश्चन सबसे बनता नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ तो सबसे बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि फ्रिक्शन पहले निकालेंगे। सबसे फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। अगर अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा आएगा तभी आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसके बराबर आएगा तो अबाउट टू मूव होगा। फिर जब इससे ज़्यादा आ जाएगा, मान लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा आ गया, 40 न्यूटन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा हमारा 25 न्यूटन। मान लीजिए, हम तो जानते नहीं है क्या आएगा क्या नहीं, मान लीजिए कि 25 न्यूटन आएगा, तो अब फिर कौन अपोज करेगा? तब इसमें क्या आ जाएगा? तब काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले हम आगे में देगा ये सब नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं देता है। तो एफ स्टैटिक्स पहले निकालेंगे। फर्स्ट एफ स्टैटिक्स म्यू एन, म्यू कितना है? 0.5, और एन क्या बराबर है? एम जी के बराबर। एम कितना दिया? 10। जी कितना होता है? 10। कितना है? 50 न्यूटन। देखिए, अप्लाइड फोर्स जो लग रहा है वो 40 न्यूटन लग रहा है, और एफ स्टैटिक्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। ये मूव करेगा कभी जिंदगी में ऑब्जेक्ट? कभी जिंदगी में मूव करेगा? कभी नहीं करेगा। एफ स्टैटिक्स इज ग्रेटर देन एफ अप्लाइड। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। ठीक है, ये पहला कंडीशन लिख लीजिए। जब एफ स्टैटिक्स ज्यादा होगा अप्लाइड फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। तो स्टैटिक्स, अब हमारा स्टैटिक्स फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स के बाद। अगर ये 40 का लगा रहा है तो इसका तो मैक्सिमम है ना भाई, ये 50 लगा सकता है। एफ स्टैटिक्स मैक्स, ये मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा। तो ये 40 लगा रहा है तो इसको 50 से घटा के 40 लगाने में कितना होगा? तो भी मूव नहीं करेगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एफ स्टैटिक्स में मतलब एफ स्टैटिक्स कितना हो जाएगा इसमें? इस केस में एफ स्टैटिक्स 40 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? जब ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव में आएगा, तब जब इस ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव में रहेगा, तब एफ स्टैटिक्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब एफ स्टैटिक्स अप्लाई फोर्स के बराबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव में। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव में रहेगा, तब एफ स्टैटिक्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब कि एफ स्टैटिक्स कितना न्यूटन हो जाएगा? 40 न्यूटन लगाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 मिनट। ठीक है, इतना नोट कर लिए। पूरा शुद्ध हिंदी में लिखवा रहे हैं, कोई उतना नहीं है, कोई भी मेरा लेक्चर लिख रहा है। ठीक है, पहला केस 1 यहाँ पे लिख लीजिएगा। केस 1, केस 2 समझा रहे हैं।
बैठा दे इसको। मान लीजिए कि एफ अप्लाइड कितना लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है 50 न्यूटन। तो एफ स्टैटिक्स निकाले थे ना इसमें, केस सेकेंड एफ स्टैटिक फिर से निकाल दे रहे हैं, कितना है म्यू एन इक्वल टू म्यू एम जी इक्वल टू म्यू कितना है भाई 0.05 10 into 10 कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन apply the force and 50 न्यूटन static friction, and both are equal. When applied force and friction, static friction, both are equal, then object about to move, object not a move but object about to move, object ready to move, ठीक है ये भी कर सकते हो। केस सेकेंड F static equal to F applied, equal forces, then object about to move, ठीक है। What is my point? What I am saying? When applied for equal to the force of static force of friction, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट नॉट ए मूव, ऑब्जेक्ट रेडी टू मूव, मूव होने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा केस, ठीक है, नोट कर लिए इतना पहले। एंड थर्ड केस when applied force is greater than static force of friction, ठीक है। तो object is moving, object are moving, ठीक है। सेकेंड केस, थर्ड केस नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। I erase it, rough it, don't lie your parents, give the respect. When applied force is 51 Newton, what is my point? I want to move the object, I applied the force 51 Newton, okay. Case third, I first of all find the static friction, find mu n equal to mg, then put the place of n mg, then find the value of mu, given that 0.5 into 10 into 10, that is 50 Newton. I applied 51 Newton. Force of static force of friction is 50 Newton. My object is moving. F applied is greater than F statics, then object is moving. This is applicable for our environment, हमारे environment के लिए भी ये apply है। When I running on the road, on the ground, okay, then F statics, my applied force is greater than F statics, then I move. What is my point? Note it. हमारा जब F statics greater होता है, sorry, F applied is greater होता है F statics, तभी हम मूव कर पाते हैं, नहीं तो मूव नहीं कर पाते हैं।
ये 3 केसेस हो गया। तो अब इतना नोट कर लीजिए, इसका एक कंपैरिजन बता दे रहे हैं, नोट कीजिए पहले इतना। देन जब इससे बड़ा हो जाता है, एफ स्टैटिक्स से जब हो जाता है, तो एफ स्टैटिक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब बस इसी केस में जब एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ स्टैटिक्स, देन एफ स्टैटिक्स कन्वर्ट इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जिसको कहते हैं एफ के, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका भी यही सेम वैल्यू रहता है, तो सेम वैल्यू रहता है। तो अब इसको जब एक्सेलरेशन निकालने के लिए देगा, और जब हमारा बड़ा रहेगा, तो इसमें से इसको माइनस करके एफ अप्लाइड माइनस एफ काइनेटिक निकालते हैं मास से डिवाइड करके। समझ में आया किसके लिए एफ काइनेटिक यूज होता है, जब हमारा एक्सेलरेशन निकालने के लिए देगा। व्हेन फाइंड द एक्सेलरेशन, व्हाट इज माय पॉइंट, I erase it and give the questions, ठीक है, नोट कर लिए पहले इतना। नोट कर लिए। कैसे बता दूं, 2 लेक्चर में इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो मेरे को भी करना है। कंडीशन, एफ स्टैटिक्स मैक्स ग्रेटर देन एफ काइनेटिक्स, फिर एफ अप्लाइड, मतलब रोलिंग मोशन, रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए नोट कर लीजिए। और एफ स्टैटिक्स को कह सकते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब ये मूव ही नहीं करने देना चाहता है ऑब्जेक्ट को, तो सेल्फ ही ना एडजस्ट कर रहा है जी, यान जी। चलिए हटा दे रहता है। चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं इस पर। एक ऑब्जेक्ट है, इसका म्यू दिया है तुम्हारा 0.6, यहाँ से एफ अप्लाइड लग रहा है, एफ अप्लाइड लग रहा है, एफ अप्लाइड लग रहा है 70 न्यूटन, ये है 10 kg का, ठीक है। अब ये बताना है कि अबाउट टू मूव है कि नहीं, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको बनाइए। चलिए इसे निकालते पहले, और फाइंड फ्रिक्शन, एंड एक्सेलरेशन, ठीक है।
क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू। एफ स्टैटिक्स पहले निकालेंगे, मैक्स म्यू एन म्यू एम जी कितना है, म्यू 0.6 इंटू 10 इंटू 10 कितना जाएगा, 60 न्यूटन। 60 न्यूटन ही ज़्यादा मूव करेगा। मूव किधर की तरफ करेगा, इस साइड करेगा। ठीक है, तो एफ काइनेटिक्स निकाल देते हैं। एफ काइनेटिक्स भी इतना ही होगा, उसमें देगा नहीं वैल्यू, दोनों का सेम ही मान के करना पड़ता है। ठीक है, तो एफ काइनेटिक भी निकालोगे तो इसी तरीके से निकलता है। एफ काइनेटिक इक्वल टू म्यू एन इक्वल टू म्यू एम जी, यही हो जाएगा, 60 न्यूटन ही आ जाएगा। एफ काइनेटिक एफ कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बराबर ही आ जाता है। ठीक ना, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन के जो पैरेलल रहता है उससे माइनस करते हैं, तो ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। फ्रिक्शन अपोजिट लगता है ना, फ्रिक्शन एफ आर, फ्रिक्शन कर देना। ठीक है, तो ये कितना होगा, 60 न्यूटन। ये कितना है, ये तो देखिए कितना मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एफ अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन के बाई मास, कितना हो जाएगा, एफ 70/60/10। 70/60, 70 माइनस 10, 70 माइनस 60/10, तो ये कितना हो जाएगा, 10/10, मतलब 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से ये ऑब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, समझ में आया, बूझे कि नहीं बूझे? चलो अब और भी क्वेश्चन देते हैं। अब एंगल पे देते हैं, एंगल निकालने सिखा दिए थे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखे हैं, देखिए ना। अप एंड डाउन वाला भी इसी में निकालेंगे, कैसे निकालते हैं सब आज हम धुआं कर देंगे। चलिए बिठा दे, इसको बिठा दे रहा हूँ। विदाउट पीपीटी पढ़ाते हैं हम, क्योंकि मेरा ये स्मार्ट बोर्ड है, समझ रहे हो। फिर क्वेश्चन का धुआं कर देते, नहीं तो स्मार्ट बोर्ड लगा तो, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ। समझ में आया? नंबर चेंज कर देंगे, जब नहीं कटेगा तो देखेंगे भाई नहीं कट रहा है तो कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा फिर हमको। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा कि नंबर कट जाए। 30 डिग्री का कितना अप्लाई करवा दें, 80 न्यूटन। एफ अप्लाइड, एक्सेलरेशन और दोनों फ्रिक्शन लग रहा है, और म्यू दिया तुम्हारा 0.7, मास दिया है, इसको मान लेते हैं, मास को दूसरा मानते हैं, मास मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं मास को, 12 मान लेते हैं। ठीक है, दिक्कत थोड़ी ना है यार, दिक्कत हो तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए एक बार, आप लोग दिमाग लगाइए पहले।
बना जी, नहीं बनना, नहीं बनना। चलिए कंपोनेंट निकालते हैं। भाई कितना हो जाएगा, एफ बेस वाला होता है cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ये क्या है, एम जी। ठीक है, कोई दिक्कत, ऊपर क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल के बराबर दो नीचे की तरफ फोर्स लगा है। एफ स्टैटिक्स क्या हो जाएगा, म्यू एन, म्यू एन कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। एफ स्टैटिक्स क्या हो जाएगा, एफ स्टैटिक्स क्या हो जाएगा, निकालिए। म्यू कितना दिया 0.7, एफ साइन थीटा, एफ कितना दिया, इसमें अंदर भी पहले निकलता 80, साइन थीटा कितना दिया है, साइन 30 डिग्री, 30 साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस मास कितना दिया 12 इंटू 10। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी कर दी है क्या, हमको तो नहीं लगता है। 0.7 इंटू 40 प्लस 120, 0.7 40 160 कितना आ जाएगा 160। ठीक है, म्यू को घटा देंगे, अगर ज़्यादा आएगा तो म्यू को घटा देंगे हम। ठीक है ना, कम आना चाहिए तब ना पता चलेगा अबाउट टू मूव है कि क्या है, बहुत सब कंडीशन बता दिए। तो कितना आ जाएगा, तो 16 इंटू 7, तो 7 6 42, 7 4 11, इतना न्यूटन लगाया है भाई, इतना नहीं लगने देना है। तो न्यू हटाओ 32, सही में ना, 16 इंटू 7 7 4 11, इतना नहीं करो, म्यू कर दो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, 5 करके देखें क्या, 80 बराबर हो जाएगा, 0.4। तो यहाँ पे 0.4 म्यू कर दीजिए, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मतलब 4, तो 4 कितना हो जाएगा, इफ एफ स्टैटिक्स क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारा अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है भाई, 80 न्यूटन अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, हाँ ठीक है 80 न्यूटन। इधर का कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको कंपोनेंट निकालोगे तो इधर का कंपोनेंट निकालिए किसी एंगल पे, ठीक है ऐसे रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। लगा कितने हैं 80 न्यूटन का किसी एंगल पर। तो अब हमारा एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सीलरेशन निकालिए, एक्सीलरेशन कितना निकलेगा, नेट फोर्स किसी एंगल पे लगा 80 माइनस 64/12, एफ अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड माइनस एफ आर बाई मास, ए इक्वल टू एफ अप्लाइड कितना है भाई, एफ अप्लाइड है 80 माइनस 64/12, कितना आ जाएगा 6 16, 12/16 करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5
1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लिया था, नोट कर लिया। चलिए अब एंगल एंगल खेलते हैं। एंगल 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 खेलते, एंगल एंगल खेलते हैं। समझ में आ रहा है ना हम लोग को? ज्यादा टफ करके नहीं बता रहा हूँ, बस फॉर्मूला याद करना है, बाकी सब हो जाएगा। चलिए एंगल एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल खेलते हैं। क्वेश्चन 1, रुकिए 1 मिनट, हॉर्न बज रहा है। चलिए क्वेश्चन है, 1 मिनट, चलिए चलिए लिखा है ब्लॉक moves upward, block moves downward। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैं एक ट्रिक बता चुका हूँ आपको, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दें, अपवर्ड देगा उसमें हमेशा प्लस होगा, उसमें कुछ भी हो, कुछ भी करना होगा प्लस के माध्यम से हमको करना होगा, माइनस कर ही नहीं सकते। डाउनवर्ड दिया होगा तो हमेशा माइनस होगा, समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थीटा कोई एंगल बना रहा है, तो ऑलवेज ये मास है, ऑलवेज समझिए कि हमेशा नीचे की तरफ क्या रहेगा, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg साइन थीटा। हमेशा हमेशा दुनिया का चाहे कुछ भी हो जाए, एंगल पे दे तो ऐसे रहेगा। ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर क्या लगता है, mg परपेंडिकुलर, इसके ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर लगेगा तुम्हारा mg cos थीटा। और देखिए इस पे कुछ फ्रिक्शन है, मान लीजिए फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन का सिंबल, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन का सिंबल, इस पे कुछ फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन है। तो ऑब्जेक्ट हमारा किधर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पे कितने कितने फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, एक mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। बताया नहीं है तो क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़ के समझिए। तो फ्रिक्शन हमारा किधर लगेगा, नीचे की तरफ। फ्रिक्शन हमारा कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन हमारा कहाँ लगेगा, देखिए यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है, तो अभी हम लिखेंगे, समझेगा कैसे, नहीं समझाना है तो हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, ये थीटा पर है, ठीक है, नीचे में क्या लग रहा है, mg sin थीटा,
और एक क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन का ये सिंबल होता है कि फ्रिक्शन लग रहा है। तो पहले हमको नेट फोर्स निकालना है, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा किस पे काम करता है, मतलब एक्सेलरेशन किस पे काम करता है, नेट फोर्स पे। तो नेट फोर्स निकाल दिए, एफ नेट निकाले, नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, और हमारा दोनों इधर की तरफ जा रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू, यहाँ पे फ्रिक्शन लिख दे रहे हैं, म्यू इक्वल टू म्यू एन, और नॉर्मल किसके बराबर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से देखिए क्लासिफाई कीजिए, एम जी साइन थीटा, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी कोस थीटा, साइन थीटा बोल दिया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से लिख दिए एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा। तो एफ नेट कितना होता है, एफ एम ए पढ़ा चुके हैं सब चीज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो एम से एम सब जगह घट जाएगा, कॉमन, एक्सेलरेशन कितना जाएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, इसको एकदम लगा दिए स्टार, और हमारा नेट फोर्स ऐसे निकलता है, ये एफ नेट है। अगर एफ नेट निकालने के लिए देगा तो ऐसे निकालेंगे, ये भी प्लॉट कर लीजिए। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिए कि इसी पे एंगल बना है 30 डिग्री, मास से 10, चलिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसी में फाइन, ऊपर वाला मत देखिएगा, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, लिखने में थोड़ी ना टाइम लगेगा। मान लीजिए इसी को दिया है, थीटा आपका दिया है, देखो मार्कर भी नहीं चल रहा, ऐसे चलाना पड़ा, थीटा दिया है 45 डिग्री ले लीजिए, 45, हाँ 45 डिग्री, ठीक है। और मास दिया है 2√2, ठीक है। और म्यू ले लीजिए 0.2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, और कुछ छूट रहा है, मास दे दिया। और फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालेंगे, देखिए a इक्वल टू जी, दोनों में जी कॉमन है तो बाहर निकाल दिए, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। a इक्वल टू जी रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो म्यू कट जाएगा, ये भी सही है, तो उसको उसी तरीके से कर दे रहे हैं। मास दिए तो मास तो कट जाएगा, तो मास से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है, मास से तो मतलब ही नहीं है। तो जी कितना दे दिया भाई, जी 10 दिया है, इंटू साइन 45 1/√2 प्लस म्यू कितना दिया है 0.2 इंटू 10, कोस कितना हो जाएगा 45 1/√2, ठीक है। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/√2 प्लस हो जाएगा 2/√2, तो दोनों में √2 कॉमन है, √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और 2 12, एक्सेलरेशन 12, इसका कितना होता है √2 का 1.414 ये आता है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, उतने ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। इतने ही पे भी रहने दो,
कैसे निकलेगा समझ में आ गया ना, जब डाउनवर्ड्स जाए ब्लॉक तब। नोट कर लिए इतना, मास फंसाने के लिए दिया है, इस पर ध्यान नहीं देना। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, गर्मी इतना लग रहा है ना कि क्या बताएं आप लोग को, बार बार पंखा चालू बंद करना पड़ रहा है यार। क्वेश्चन ये दिया है, ब्लॉक मूव्स, यार ऐसे लिख दिया ना, इसी पे चला दिए पेन। ब्लॉक मूव्स अपवर्ड, ऑलवेज होगा, अपवर्ड जहाँ दिया है उसमें प्लस ही होगा। ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड। अब आप कहेंगे कि कैसे सर, कैसे सर, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट नीचे जा रहा है, उसमें कर सकते हो, कर सकते हो ना। अब और एक होता है सर्कल में जाओगे, सर्कल चैप्टर पढ़ाएंगे अभी नहीं, एक दो दिन बाद, तो उसमें नीचे एक सर्कल बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे से। तो नीचे जा रहा है तो क्या होगा सर, ऊपर जा रहा है तो क्या होगा सर, नीचे जा रहा है तो क्या होगा सर, गड्ढा गुड्ढी में जा रहा है तो क्या होगा सर, वो सब देखना पड़ेगा सर, समझे ना सर, ऐसे नहीं होता है सर। ठीक है, एंजॉय योर लाइफ, लाइफ इज टू शॉर्ट, नॉट अ टू शॉर्ट, लाइफ इज टू लॉन्ग, एंजॉय योर लाइफ, इसलिए कहते हैं। अब देखिए ब्लॉक है या ब्लॉक, ठीक है, सब उसी के तरीके से कर लो। यहाँ पे सॉरी ये मास है, यहाँ पे mg मास, यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ पे mg cos थीटा, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ से mg sin थीटा, और यहाँ पे म्यू है, म्यू। ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे की तरफ, तो एफ नेट क्या हो जाएगा सर, सर समझिए ना सर, देखिए ना सर, क्या हो जाएगा सर, तो देखो जो पैरेलल होता है उससे माइनस करते हैं ना सर, तो एफ नेट कितना हो जाएगा सर, एफ नेट हो जाएगा सर, इधर क्या हो जाएगा सर, इससे प्लस हो जाएगा mg sin थीटा सर, ये क्या हो जाएगा सर, फ्रिक्शन का बराबर होगा सर, क्योंकि अपोज द रिलेटिव वेलोसिटी सर, ये नीचे की तरफ ले जाएगा तो ये ऊपर की तरफ धकेलेगा सर, ये इधर की तरफ लगेगा सर, ठीक है सर। तो ये चला जाएगा एफ नेट सर, एफ नेट चला गया तो फ्रिक्शन हो जाएगा, तो mg से हमेशा माइनस होता है, मगर यहाँ पे दिखाने के लिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से कभी नहीं होगा सर, ठीक है सर। तो mg sin थीटा, समझे ना सर, माइनस, हाँ जिधर एक्सेलरेशन उसी में से माइनस करते हैं, बताए थे ना, समझे ना सर, इसमें से माइनस होगा ना सर, फ्रिक्शन है ना सर, तो क्या हो जाएगा mg sin थीटा सर, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है सर, म्यू mg cos थीटा ने सर, तो क्या हो जाएगा सर, नेट फोर्स कितना हो जाएगा सर, एम ए, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा सर, m से m कट जाएगा ना सर, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, g sin थीटा म्यू g cos थीटा सर, देखिए ना सर, इसमें माइनस हो रहा है ना सर, इसमें प्लस हो रहा है ना सर, देखिए ना सर। What I am saying, noted this point. What I am saying, you noted that point. समझ में आया ना सर, कैसे जा रहा है, नोट कर लिए सर, ठीक है सर, मिटा दे सर,
एक्सीलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, डाउनवर्ड जा रहा है। ओ दुनिया को कुछ भी देगा सर, अपवर्ड देगा, एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा, आकाश गंगा की तरफ तो प्लस होगा सर, ठीक है, और नीचे की तरफ जाएगा सर तो क्या होगा, माइनस होगा सर। अगर कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है तो ठीक है, उसके लिए फायदा है, क्योंकि वहां से एयर लेगा, दुनिया देखेगा, ऊपर जाएगा तो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट के लिए प्लस कर रहे हैं सर। और वहां खाई पर से गिर गया बाई मिस्टेक, कहीं सूप पैर फिसल गया तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ना सर, ऊपर मतलब सबसे ऊपर चला जाएगा ना सर, तो माइनस हो गया, उसका नुकसान हो गया ना सर, इसलिए नुकसान हो गया ना सर, समझे ना सर, मजा आ रहा है ना सर। नॉट बी सीरियस, एंजॉय योर लाइफ, ये जिंदगी बाबा। चलो इसको मिटा रहे हैं। फ्रिक्शन का बाप पढ़ा देंगे, बाप, कि बेटा भी कुछ ना कर पाए, समझे ना सर। एक लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे निश्चर कि किसी एंगल पे लगता है ना सर, समझे सर, जैसे एफ नेट होता है सर, एफ नेट, ठीक है, इधर नॉर्मल लगता है ना सर, इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना सर, ठीक है सर, तो एफ नेट होता है ना सर रिजल्टेंट में अंडर रूट एफ म्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सर, इसको नोट कर लिए सर, स्टार लगा के रिजल्टेंट निकालना सीखा है ना सर। इसको करेंगे, इसको करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा ना सर, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या होता है सर, रिजल्टेंट होता है ना सर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताए थे ना सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर सर, सर ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, अब सर का नंबर बी सीरियस। ये क्या कर दिया सर, सीरियस हो गया सर। हाँ ठीक, एक ऑब्जेक्ट है, इस रस्सी से बना हुआ है, नीचे गिर रहा है, एक फ्रिक्शन है सर, ठीक है सर। अब इसको बताना है कि कैसे निकलेगा फ्रिक्शन, ये मास 1 ये मास 2, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा सर, m2g, ऊपर में टेंशन है सर, टेंशन, ठीक है, तो फ्रिक्शन के बराबर क्या हो जाएगा सर, देखिए सर, ठीक है, ये नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है ना सर, इसको क्या कर रहा है सर, m2g सर, m2g, ठीक है। एक लटका हुआ, एक रेस्ट में, एक मोशन में, एक रेस्ट में, एक मोशन में, एक रेस्ट में, तो फ्रिक्शन कैसे निकलेगा सर, ये भी देखिए ना सर, चलिए निकालते हैं सर, ठीक। टेंशन कितना हो जाएगा सर, टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन इसका लगेगा ना सर, m2g सर, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा ना सर, क्योंकि कंडीशन बता दे रहे हैं सर, m2g ग्रेटर देन m1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सर, एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी दे सकता है, फ्रिक्शन भी निकालने के लिए, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा सर, फ्रिक्शन नॉर्मल के बराबर होता है सर, ठीक है, टेंशन के भी बराबर होता है सर। एक मिनट, एफ फ्रिक्शन तो जैसे निकालते हैं वैसे निकलेगा, म्यू जो दिया रहेगा, ठीक है, इसका कुछ तो म्यू दिया रहेगा ना, मान लीजिए म्यू कितना दिया है, मान लीजिए म्यू कुछ भी दिया है, म्यू ही दिया है म्यू, ठीक है, अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा हो गया, तो टेंशन हो गया आपका, ये टेंशन निकालने सिखा दिए हैं, जाके देख लीजिएगा, म्यू हो जाएगा म्यू
और नॉर्मल म्यू नॉर्मल कितना है m2g, ठीक है, ये m1g आ रहा है, सॉरी m2g नहीं m1, हाँ सर ध्यान नहीं दे रहे सर, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो पैरेलल रहता है टेंशन के, अभी इसके रिस्पेक्ट में दिया है, मगर अपोजिट जो रिलेटिव इधर फ्रिक्शन जो लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन जो लग रहा है इसके कंपेरिजन में, तो ये तो इस साइड है ना, अवे द ऑब्जेक्ट टेंशन, तो क्या हो जाएगा, टेंशन से माइनस होगा, एक्सेलरेशन निकालेंगे, टेंशन माइनस एफ काइनेटिक इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लटका हुआ रहता है, इसका कोई मान्य नहीं है, इसी का मान्य है, क्या हो जाएगा m2 ए, यही ना है, गाड़ी का आवाज इतना हो रहा ना, ठीक है। m1 किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा है भाई, ठीक है। ज़्यादा टाइम हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। ये निकला, हर किसी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हर किसी के रिस्पेक्ट में निकालना तो मेरे बस की बात तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ा रहे हैं सर, मैं श्योर। चलो इसके रिस्पेक्ट में पहले निकालते हैं, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इधर जा रहा था, ये क्या है m1 है। अब इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, पहला इक्वेशन, दूसरा, हर एक के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस m2g बाई m2a, दोनों को प्लस कर दे रहा है, एडिंग द इक्वेशन, इक्वेशन ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। सॉरी 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 बाबा, इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हो, एक्सेलरेशन के पैरेलल m2g माइनस t, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इनसे माइनस हो जाएगा, तो m2g माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m1 प्लस m2a, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m2g माइनस f फ्रिक्शन बाई m1 प्लस m2। क्या समझे, इसे समझे, कुछ नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ाया था, जब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या निकलता है m1, जो लटका हुआ है उसका, ठीक है, m1 m2 इंटू जी, उसका मास m1 प्लस m2। यह आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा दिया NLM में, कि एक लटका हुआ है, एक ये रहता था, ये इसका टेंशन निकलता है m1 प्लस m2 इंटू जी। तो देखिए m2 ही ना है, g ही है ना, उसमें क्या हो गया, फ्रिक्शन माइनस हो गया है, तो m1 प्लस m2, बाकी फ्रिक्शन का कमाल है। फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव फोर्स को अपोज करता है। तो अपोज कब करेगा, जब एक्सेलरेशन, जब में रहेगा गाड़ी एक्सेलरेशन खूब ले रहे हैं तो अपोज करेगा, तो अपोज मतलब माइनस करेगा। समझ में आया, व्हाट इज माय पॉइंट। ये देखिए, ये पढ़ा चुके हैं, जाके आप इस चैनल पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एकदम अच्छे से देख लीजिए, एकदम हद बेसिक से पढ़ाएं, और जितना पढ़ाएं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आज इसका सेकेंड पार्ट और बाकी है, उसमें और अच्छे से पढ़ाएंगे, और जितना पढ़ा चुके उसको बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। और आज का अगर सेशन मजा आया तो आपको हिट द बटन करना है, रेड कलर का जो दिख रहा है उसको हिट करना है, और बेल आइकन दबाना है। जितना हो सके उतना शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।